चलिए हम लोगों ने यहाँ बेसिक कुछ शेप्स को सेट किया। अभी यहाँ पे कुछ बेसिक आइडिया दिया। अभी सबसे मेन पार्ट क्या, सबसे कम सेगमेंट में चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, डिटेल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास अभी एक पार्ट ये भी है कि लाइक मैं थोड़ा सा रेफरेंसेस का फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए, ठीक है, कुछ लॉर्ड शिवा के स्टैचू भी लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मुझे कुछ काम करना है। ठीक है, अभी मुझे आई का शेप देना है, तो मैं आई के शेप के लिए मैं क्या देखने वाला हूँ, सबसे पहला काम। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे अगर कुछ ऐसे दिखाना है तो मैंने यहाँ पे कुछ शेप ऐसे लिया, जैसे यहाँ पे आई का शेप देख रहे हो आप यहाँ पे। तो अभी आप अगर फेस पे देखोगे तो फेस में स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, मिरर पार्ट। अभी अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग देखो मेन चीज़ क्या, अगर आप डिटेल में नहीं जाओगे ना तो आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ने का मतलब क्या, अगर हम लोग यहाँ पे काम करें, देखो मैं अपने आई को, इसके आई को लाइक रेफरेंस के आई में कैसे मैच कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक आपका एक बेसिक लेवल आपका सेट नहीं है तो आप चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो सिंपल चीज़ें हैं, हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा बनाया है, मैनेज किया। यहाँ पे देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट क्लिक किया, मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अलग अलग बनाने का बेनिफिट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया। ठीक है, फ्लोर है मेरे पास यहाँ पे, फ्लोर के साथ में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने शिफ्ट एंड क्लिक किया, यहाँ पे देखो मेरे पास पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे करके मैं मैनेज करने वाला हूँ। मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ऊपर जाता है नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये राउंड में देगा, आपको थोड़ा सा टर्न करने के लिए वो आइडिया दे रखा है कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो एक आइडिया और टिप्स बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपको लेकर चलूँ, सिर्फ क्लिक किया मैंने यहाँ पे, पूरा पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जी बेस में गए। ठीक है, और यहाँ देखो सिंपल पार्ट फ्लोर में कर देता हूँ ऑफ। अभी मुझे चीज़ों को मैच करना है तो मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले अपने काम को कैसे मॉडिफाई करें। प्रिंट स्क्रीन लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके बाद मैं फोटोशॉप में गया, फोटोशॉप में न्यू कैनवस। ठीक है, देन कैनवस लिया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम, ठीक है, अगर आपको ब्रश की नॉलेज है तो आप यहाँ पे क्या करो, न्यू लेयर लो, बी फॉर ब्रश। ब्रश लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कलर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, कलर कोई ऐसा लो जो हाईलाइटेड आपको दिखे। ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिक चीज़ क्या है, शेप को तो समझो। अगर हमें कोई चीज़ बनाना है, हमें बनाने में दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले चीज़ को समझो। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे शेप ऐसे जा रहा है, आप इसको ये शेप आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट आपको यहाँ से जाने वाला है। आप इस पर जब ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ओके मेरे पास ये शेप मेरे पास ऐसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मैं बेसिक एक स्केच बनाता हूँ, स्केच बनाने में देखो यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका ऐसा होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ये बेसिक शेप ये ऐसे कवर किया और मैंने ये यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये शेप मैंने ऐसे कर दिया था। तो ये जो है ना एक लाइन जो मैंने बताया, वो लाइन आपको ऐसे लेकर ड्रॉ करना पड़ता है। अब इसके अकॉर्डिंग काम करने वाली, या ये शेप आपने ऐसा टर्न कर दिया, यहाँ से आप इसको मिला फर्स्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और ये गया। ठीक है पार्ट, अभी इसको फिर राउंड करने की कोशिश करो तो ये आपका आई वाला पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये शेप आपको ऐसे और देन ये शेप आपको ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो ये सब फिर बाद में ऐसे बैलेंस कर देते हैं। तो आई बनाने का टिप्स है कि आप आई में क्या काम करते हो। इसके बाद ऊपर में जो लाइनें दिख रही है, हल्का सा मैंने साइड छोड़ के ऊपर देखो ये पार्ट है ना, ये गैप का आप देखोगे आप यहाँ पे, अभी गैप को ऐसे करके इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये इतने गैप के साथ में यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पे मैं इसका पार्ट है यहाँ पे दिखा, तो मैं इस टाइप को चीज़ों को जस्ट इस टाइप से मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ओके, जस्ट काइंड ऑफ। अभी यही चीज़ मेरे पास यहाँ देखो, अगर मैं अपने रेफरेंस को देखो, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर रखा है, ये सीधी लाइन यहाँ पे, यहाँ से मैंने एक लाइन दी यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप आई बनाए तो आप ऐसे कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे एक लाइन देखो, सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल आर प्रेस करो, ये देखो लाइन आपको दिख रहा है। लाइन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, सीधे लाइन पे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने पे ये इतना पार्ट गया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये आप देखो कितने डिटेल में, कितने दूर में। तो हम लोगों को तो ऐसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या काम करें, तो यहाँ पे लाइन को मैं तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। लाइन से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे शेप्स को किस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो ये ऐसे और ये ऐसे आपके यहाँ पे, ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे दिया और ये पार्ट मैं अगर यहाँ पे दे रहा हूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे जाएगा। तो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ से इतने में, ये कॉर्नर वाले पार्ट में। तो अभी मुझे यहाँ पे यही काम करना है, अपने फेस के अंदर मुझे चीज़ों को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई कैसे करने वाला हूँ, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, लाइन देखना आप यहाँ पे, तो लाइन के साथ ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट यहाँ पे प्रॉपर राउंड में जा रहा है। तो हम लोग राउंड के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ऊपर की तरफ अप करेंगे, देन यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन करेंगे, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा फोटोशॉप में लेके आया ताकि आपको आइडिया मिले कि चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है,
अभी ये चीज़ कई लोगों को माइंड में आता नहीं है, वो ऐसे सीधे बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाने के चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने शिफ्ट एंड क्लिक किया, यहाँ पे फ्लोरिंग ऑन किया, मैंने यहाँ पे दिखाया ओके दिस इज गुड, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मैं अपने लाइक फेवरेट जो टूल्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, मूव पे गया यहाँ पे, ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैंने दिखाया है मेरे पास दिस इज गुड, ठीक है। यहाँ पे देखा राउंड, ये आप राउंड आराम से दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे, लाइन के साथ जैसे मैंने आपको दिखाया फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप के अंदर ये लाइन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे लाइन आपका क्या है, ये ऊपर लाइन और नीचे वाले पे मिलता है। तो मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मिलाऊँ, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाले पे मिलता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट क्या होगा, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे चीज़ों को मुझे कैसे फुलफिल करना है, देखो यहाँ पे बेसिक शेप है, बेसिक शेप में यहाँ पे अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास क्या है, इसका एक चीज़ और भी आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने में भी शेप दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ तो बस ये चीज़ें कैसे आएंगी, यहाँ पे स्कल्ट पे गए, यहाँ पे चीज़ों को मैं जस्ट इस टाइप से मैं कवर कर सकता हूँ। तो ये मैं उस पार्ट यहाँ पे आ रहा है कि यार क्रॉस चेक करो, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ मेरे पास जो नीचे वाली लाइन है, मुझे यहाँ पे क्या करना, तो से मुझे मैनेज करना और मैनेज करके मुझे ऊपर लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को मूव टूल पे गया, मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। मैं अभी 2D इमेज को थोड़ा फॉलो करके देखता हूँ। लॉर्ड शिवा है हमारे पास यहाँ पे, तो लॉर्ड शिवा को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके देखते हैं भाई मुझे ये पार्ट मुझे ऐसे देना है, ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ से दे सकता हूँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर राउंडनेस है, ये राउंडनेस आपको यहाँ से मैनेज कर देना है, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा करके आप यहाँ देखो, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कम, ठीक है। लगे आपको यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो कंट्रोल प्रेस कर देना, मास्क कर देना यहाँ पे, ये आपने काम कर रखा है। यहाँ से देखो यहाँ पे बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा कम होता है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा, राउंड मेंटेन कर दोगे तो थोड़ा सा चीज़ आपको थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर एक बार देख लेना, फ्लोर पे हम लोग देखना ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये पार्ट यहाँ से आ गया, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को बना रहा हूँ तो बस यहाँ पे कितना पार्ट है, ठीक है। फॉर टाइमिंग इसी बार मूव करके देखो यहाँ पे, देखना भाई। अभी ये चीज़ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बड़े दिखने का मतलब क्या, अगर मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा सा प्रोपोर्शन को लेकर चलना पड़ता है, क्या प्रोपोर्शन नहीं लोगे तो दिक्कत होगी। मैंने स्केल किया, मैंने यहाँ पे उसको मैंने इधर सीधे मूव किया, प्रोपोर्शन मैनेज करना पड़ेगा। आप प्रोपोर्शन मैनेज नहीं करोगे तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको ये थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शन आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। प्रोपोर्शन में आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो ऐसे करके मैनेज करो, ठीक है। कितना आप चीज़ों को मिला सकते हो, ओके। फ्लोर पे गए, ये देखना फ्लोर पे गए, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एंड डिसलेक्ट, यहाँ से गया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसे मैंने मैनेज कर दिया, तो मैं बस ये पार्ट यहाँ से शिफ्ट एंड स्मूथ, ये थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे। शिफ्ट एंड क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस आ गया। देखो अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मुझे फिर से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन मॉडिफाई करने से घबराना नहीं है, क्या चीज़ों को सही करने के लिए आपको अगर मेहनत करनी पड़े तो करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम लोग इसी में काम चला लें और ठीक नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप चीज़ों को बताओ, सिखाओ, कोशिश करो चीज़ों को थोड़ा सा वेल मैनेज हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया था, यहाँ पे देखा अभी दोनों आंखों में डिफरेंस देख लो आप, यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक देखो, यहाँ पे दोनों आंखों में आपको डिफरेंसेस दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस क्या दिखेगा, ये देखने वाला है। यहाँ देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे कितना छोटा। तो अभी ये चीज़ आपको तो आइडिया मिलेगा, अच्छा मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ तो मैं बस ये चीज़ें कुछ इस टाइप से भी दिखने वाली है, यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, देखो यहाँ पे डिफरेंसेस है। हाँ, एज जितने एज ज़्यादा हो जाएगा उसकी आंखें भी लटकती हैं, स्किन भी लटकता है। तो अगर मान लो 55 से ऊपर है, 40, 50, 55, 60 ऐसे एज ऐसे बड़े, वहाँ पे चीज़ें अगर लाइक एज ऊपर जा रही है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो भाई, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा नीचे डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। मैंने अभी क्या डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बस अभी डिवीजन दिया था क्या मैंने, एक बार क्रॉस चेक करो, यहाँ पे ज्योमेट्री पे गए, डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी डुप्लीकेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया। और अभी अगर मैं इसे मैं मिरर कर दूँ यहाँ पे, तो डिफॉर्मेशन पे गए और मिरर कर दिया, तो ये भी यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। अभी यहाँ तो मैं इसे मैं मॉडिफाई कर दूँ। अभी चलो आई पे भी चलते हैं। ये ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे सब टूल पे गए, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट कर दिया। तो डिलीट दिस वन, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए। अभी यहाँ पे आई के अंदर भी कहता हूँ, आई का पार्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को गाइड करूँ, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं यहाँ पे, क्या चलो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आई सर्च करता है, EYI, ठीक है। आई मैंने सर्च किया, आई में बस किस टाइप से होता है। तो हम लोग स्कल्प्टिंग में क्या करते हैं,
ऐसा फ्लैट वाला बनाता है, जैसे दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये का इतना पार्ट आपका ऐसा होता है, तो हम लोग को इससे मैनेज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जीबस में क्या यहाँ पे सबसे पहला पार्ट ट्रिम डायनेमिक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फ्लैट कर दिया यहाँ पे ऐसे करके। जो मुझे ऐसा कुछ पार्ट बनाना है तो मैं ऐसा करके मैं मैनेज करूँगा। अभी आई के साथ भी आप देखोगे, जैसे आप किसी भी लाइक फेस से आई के देखो, आई का पार्ट देखोगे, आई कभी भी पूरा नहीं दिखता। जैसे आप ऑब्जर्व करो, आई हल्का सा अंदर कवर होगा। ये मैंने यहाँ के लिए इतना पूरा पार्ट बनाया, ठीक है, ये पार्ट इतना मैं हॉलो करने वाला हूँ, तो वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मेरे जा रहा है ऊपर नीचे, तो ये पार्ट मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा। तो ये बेसिक शेप्स आप इनको थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये पार्ट में बस ऐसे जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से मैं चीज़ों को और मैनेज करने के लिए मैंने साइज को कर दिया छोटा, ठीक है, बिग ब्रैकेट से या ड्रॉ साइज आप छोटा कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिवीजन नहीं है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवीजन में ऐसे करके मैं नेगेटिव स्कल्पटिंग करके दे सकता हूँ। ये एक पार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है कि आप आई अगर आप चीज़ों को बना रहे हो, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, जिसमें यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये ऑल्ट क्लिक यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे सेंटर पे भी काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर लो आप एक बार यहाँ पे, और देन यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को देखो, तो ये हम लोग अलग से बना के भी मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि मैं वहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये बेसिक सा पार्ट आपका यहाँ पे देखिएगा। अगर मैं आई बॉल के बारे में बात करता हूँ तो ये अपना ऐसा होगा। उसके बाद आप बाहर की तरफ बनाओगे तो बाहर वाले का आउटर बॉल आपका यहाँ पे आई अलग होता है। आउटर बॉल जैसे ये देखो, ये आउटर बॉल होता है। स्कल्पटिंग में लोग यहाँ तक बनाते हैं, बाकी हम लोग जब माया में उसमें लेके आते हैं तो उसमें लोग वो भी लगा लेते हैं। वो भी आप करना चाहते हो एक और डुप्लीकेट लेके कर सकते हो आप यहाँ पर। तभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने बताया ज्योमेट्री डिलीट डिवीजन मैंने दिया, डिलीट लोअर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और डुप्लीकेट भी कर ही लेते हैं यहाँ पे, ज्योमेट्री पे सब टूल पे जाओ यहाँ पे, और डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, और देन आप यहाँ पे जाओगे डिफॉर्मेशन पे गए, देन आप मिरर पे आ जाओ, मिरर पे आ गए, ठीक है। अभी चीज़ मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ। जैसे मैंने बताया बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी जो बनाने वाला आर्टिस्ट है क्या, वो जैसे स्केच बनाते हैं आपको बिल्कुल गोल सा फेस बना रखा है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, देखो जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं उसमें गोल सा फेस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप ऐसे फेस बनाओगे, जैसे ऐसे फेस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ दिखेंगे। आप किसी भी फेस को देखोगे यहाँ पे, जैसे लॉर्ड शिवा यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे कैसे चीक्स आपका अलग दिख रहा है, ये आपका पार्ट अलग दिख रहा है, ये जॉ लाइन आपका अलग दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों को जब तक आप मैनेज करोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला, ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो अगर मैंने कहा ओके मैं तो यहाँ पे चलता हूँ, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। पहली चीज़ जैसे मैं चीज़ों को बना रहा हूँ तो चीज़ों को बनाने के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को सेट करूँगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो ऐसा देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जॉ लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो ऐसा चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करने वाला हूँ। ये जितने भी हम लोग काम करने वाले ना, जैसे देखा ये ऑल टू लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बीच नीचे वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे दिखने वाला था। आप यहाँ पे क्ले बिल्डअप और या स्टैंडर्ड से आप लेके यहाँ पे हल्का सा स्टैंड कितना है, स्टैंड को आपको कम से कम रखना है क्योंकि मैनेज करना मुश्किल आता है। तो 1 पे करोगे तो चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैलेंस करके दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हल्का फुल्का आप यहाँ से मैनेज कर दोगे तो अपने आप थोड़ा सा डेप्थ देखिएगा। शिफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा बेसिक सा शेप दे दोगे, ये पार्ट आपको यहाँ पे आना है। देन ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनेज कर दोगे तो ये मसल्स, ठीक है, स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड बोलते हैं। ये मसल्स जो निकलती है आपके यहाँ पे ईयर के नीचे से, मोस्टली लोगों का नाम बोलना नहीं आता तो स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है, तो कहीं स्टेनोमास्टोइड भी बोल देते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को इसको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ में अगर डील करता हूँ तो बेसिक प्रिंसिपल्स में मेरे पास क्या है, देखो हम लोग इमेज लेके काम करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझोगे इमेज में तो आपको समझाऊँ प्लस पे गई, देखो ये बेसिक जो शेप है ना, यहाँ से जो सीधी लाइन गई है ये समझना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे इस वाले शेप्स को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ तक मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी यहाँ से क्या नोज कितना निकल रहा है, वो नोज वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखें कितना जाना चाहिए, वो लाइन जो सीधे जा रही है ना पे, देखो यहाँ पे अभी ये आपका ब्रो के बाद यहाँ पे देखना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो आप यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकलेगा यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन ड्रॉ करने पे मेरे पास क्या जा रहा है, कितना पार्ट मेरे पास बाहर जाना चाहिए। यहाँ से देखो सीधी सीधी लाइन जा रही है यहाँ पे, नोज वाला पार्ट ये थोड़ा सा अंदर जाएगा यहाँ पे। अगर आप इन सब चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका मॉडल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको स्केच नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ स्केच देख के काम तो कर सकते हैं।
तो आप ऐसे भी देख के काम करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर देता है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा लिप्स वाला पार्ट, ये देखो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है, तो लिप्स वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर खींच के, क्योंकि ये पार्ट में ऐसे और इस वाले पार्ट को मैं ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इसका ये जो लाइन जा रही है चिन्ह, देखो सीधी लाइन देखो यहाँ पे। अभी एक अच्छा ऑप्शन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर आपको थोड़ा सा इसी के अंदर और वेल मेंटेन बताऊँ, वेल मेंटेन अगर मैं चाहूँ यहाँ पे ज्योमेट्री पे गया या सब टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे टेरेन 3D है, टेरेन के सिवा मेरे को प्लेन देखा यहाँ पे, तो इंसर्ट में गए हम लोग यहाँ पे, तो आपके पास टेरेन 3D ही दिख रहा है, तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं। और कुछ मेरे को यहाँ पे मिल रहा है क्या, प्लेन 3D लेते हैं, प्लेन लिया मैंने यहाँ पे, देखो प्लेन है मेरे पास यहाँ पे, प्लेन लिया, प्लेन को मैंने कर दिया स्केल, स्केल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। प्लेन अपने आप सही जगह पे आया। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ड्रॉप है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, तो मूव करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको। अभी यहाँ से इस रेफरेंस को फॉलो करो, आप यहाँ पे रेफरेंस को फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखो, तो अभी आपको आइडिया मिल जाएगा आप कितने सही जगह पे गए, कितने पे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ से टर्न करो तो आपको प्लेन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये प्लेन में बस यहाँ पे इतना पार्ट में दिखना चाहिए, इतना पार्ट निकल रहा है, ठीक है। हल्का फुल्का आप मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह वाला पार्ट है, चिन्ह वाले पार्ट पे आप यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ पे चले गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ से साइज छोटा करके मैं अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डीपली अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ों को आपने थोड़ा सा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपका यहाँ पे काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये आपने यहाँ से यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने जो सेट किया है, सेट करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिला कि मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अब यही चीज़ आपका यहाँ पे रखना चाहो आप इसे रखो, प्लेन 3D है, ऑफ करना चाहो आप ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग टेक्निकली टर्म्स अगर देखें, टेक्निकल टर्म्स हम लोग बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स अगर देखें यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे बस आई वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें जो जॉ लाइन वाला पार्ट दिख रहा है, जॉ लाइन में ये पार्ट अपना जो लाइन हम लोग मेजरली ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास सही पार्ट है कि इसको मैं मैनेज करके चलूँ तो मेरे यहाँ पे पार्ट आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स में स्टैंडर्ड पे गया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, अभी क्या होता है जो आपका आई वाला पार्ट देखना, ये आई एंड फोरहेड वाला है यहाँ पे देखो, ये आपका फोरहेड वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक ये देखना, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और ये नोज से ये लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास जो ये पार्ट आने वाला इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये ईयर वाला पार्ट देखा यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो ईयर मेरे पास यहाँ पे होगा इसके साथ यहाँ पे होने वाला है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इतना एरिया में मास्क करके निकालूंगा, बस ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट में यहाँ से कवर करने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा अभी कितने ऊपर तक जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा निकालूंगा तो निकालने में थोड़ा सा ऊपर भी खींचूंगा, कनेक्टेड यहीं पे मेजर रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा आप ऐसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप यहाँ पे, देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पार्ट, ठीक है। इसका आपका जॉ लाइन होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे काम करना है तो आप यहाँ पे हल्का फुल्का नेगेटिव स्कल्प्ट करके ये मैनेज भी कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ों का हम लोग देखें तो बेसिक चीज़ों हमने स्टडी किया, कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, अभी देखो मेन चीज़ क्या है, आप चीज़ों को कैसे और किस टाइप से बना सकता हूँ। मैं देखो एक में से घिंच के भी बना सकता हूँ, क्या एक में से घिंच के बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अलग अलग बनाते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है क्या। तो व्हाट आई वांट कि लाइक अगर आप इसमें से घिंच के बनाओगे आपको यहाँ पे देखो सेगमेंट की कमी पड़ जाएगी, ठीक है। इतना पार्ट मैंने मास्क कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक इंसर्ट किया, देखो यहाँ से मैं इंसर्ट का भी ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐसे भी आता है कि अगर मैं इस पे जा रहा हूँ तो कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, यहाँ पे आई प्रेस करोगे, यहाँ पे इंसर्ट मैच भी मिल जाएगा, इंसर्ट परमिटिव्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप परमिटिव्स में जगह है आप यहाँ पे, ठीक है। आपको कौन सा स्पेयर चाहिए, आपने स्पेयर लिया टेट्रा में, ठीक है। आपको जो बेसिक पॉली स्पेयर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग आप यहाँ पे करोगे तो इसमें क्या, इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँ जब तक इसमें डिवीजन होगा। मेक श्योर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डिवीजन अगर मैं ज्योमेट्री पे गया और मैंने डिवीजन मैंने कर दिया, ठीक है। तब देखो यहाँ पे ये डिवीजन वाले पार्ट पे नहीं काम करेगा, ठीक है। या तो मुझे क्या करना है, या तो मैं डिवीजन लेता हूँ यहाँ पे, डिवीजन का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जस्ट डिलीट कर दिया, तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊंगा यहाँ पे,
ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके आप बड़ा छोटा आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे सेम चीज़ को आप यहाँ पे मैनेज करना स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि मुझे बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करो। भाई शेप मेरे पास कैसा है, लाइक मेरे पास ईयर वाला पार्ट बनाना है तो मैं ईयर वाला पार्ट को कैसे बना सकता हूँ, फ्लोर मेरे पास यहाँ पे, फ्लोर के साथ जाओ, देखो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इसको, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं चाहूँ जैसे मुझे ये पार्ट अलग भी करना है तो मैं अलग भी करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर अलग में क्या ये चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो मेरे पास ये पार्ट कहाँ तक जाना है, मैंने कहा ओके दिस इज गुड, मूव किया मैंने, यहाँ पे मूव करके मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करता हूँ। मेरे पास रेफरेंस में मेरे पास दिया तो मैं फिर ज़्यादा चीज़ों को ऐसे एडजस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे फ्लोर में गया, फ्लोर में देखना मेरे पास अभी यहाँ पे अपने इसका तो मैंने मैनेज किया, लेकिन मेरे पास जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका जॉलिन यहाँ पीछे तक है, ठीक है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँगा मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो। ड्रॉ पे गए, यहाँ पे साइज पे गए, साइज पे जाके मैं यहाँ पे चीज़ों को लाइक किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगी, देखो काइंड ऑफ यहाँ पे चीज़ों को देखा मैंने, यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फ्रंट साइड दोनों एंगल से आप काम करना स्टार्ट कर दो तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आराम से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट है मैं अलग बना तो अलग बनाने में मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइज को छोटा बड़ा करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ऐसा मैंने मैनेज किया, मैं कहा ओके व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं थोड़ा सा ईयर का बेसिक शेप में यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने मैनेज कर दिया, देखो ये पार्ट ऑफ यहाँ से। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो फ्लोर पे गया, फ्लोर मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं इस पार्ट यहाँ से इतना निकल रहा है तो मैं अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या इस वाले पार्ट में मैं सिर्फ अलग से काम करना चाहता हूँ, ठीक है, ओनली आई जस्ट वांट कि ईयर पे मैं थोड़ा सा काम करूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे शिफ्ट F, पहला पार्ट एक ही कलर है, यहाँ देखो यहाँ पे जब दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इसी के अंदर जुड़ा हुआ नजर आएगा, मतलब अटैच नहीं है, इसी का पार्ट बना हुआ है। तो इसके पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट में गए, मैंने यहाँ पे कलर अलग है, मतलब अलग अलग ग्रुप है, ब्लू कलर अलग, ग्रीन कलर तो ग्रुप होता है, तो मैं ऐसे ग्रुप स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ग्रुप स्प्लिट करूंगा अगर मैं यहाँ पे तो ये अलग हो जाएगा आपका, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया मेरे पास अलग लेयर, ये ईयर का आ गया यहाँ पे, ओके। अभी मैंने शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया, ऑफ हो गया मेरे पास यहाँ पे, फ्लोर पे गया। अभी देखो यहाँ पे कितना ईजी है, मुझे यहाँ पे अगर डील करना तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं चीज़ों को कम से कम चीज़ों को, देखो कितनी चीज़ों को मेरे पास है जिसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ। शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे हल्का होगा, मुझे मैनेज करना है हल्का शिफ्ट एंड स्मूथ, ये मैनेज करके मैं दिखाता हूँ। अभी बेसिक अगर एनाटॉमी देखो, बेसिक एनाटॉमी क्या कहती है ईयर के बारे में, कि मेरे पास ईयर वाला पार्ट है वो क्या कहता है, इधर से पतला होता है, देखो यहाँ पे यहाँ से पतला होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी डील करें, ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा बाहर होता है, तो अगर हमें पता है तो मैं ये वाला पार्ट को मैं यहाँ से धीमे धीमे मैं बाहर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इधर से मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, बेसिक शेप यहाँ पे थोड़ा सा कम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डिवीजन दे सकता हूँ, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे फ्लोर पे गए, फ्लोर पे आने होते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, ईयर के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो ईयर के लिए मैं आपको जस्ट, ठीक है, फ्लोर एंड बाकी चीज़ मैं थोड़ा सा रेफरेंस को भी अलग से दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईयर है, देखो यहाँ पे ईयर को थोड़ा सा आराम से देखोगे तो इसको ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हेलिक्स, ये हेलिक्स वाला पार्ट है क्या। तो या तो आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है, या तो आप इसे नेगेटिव स्कल्प कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, या तो आप इसे नेगेटिव स्कल्प कर दो। नेगेटिव स्कल्प करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास ये शेप मेरे पास ऐसा है, या मास्क करके करता हूँ, ठीक है। शिफ्ट F, यहाँ देखो फ्लोर पे गए, यहाँ पे देखा, यहाँ पे कंट्रोल D करेगा, मुझे डिवीजन की नीड है, मैं बहुत कम सेगमेंट में काम करूँ तो मैं यहाँ से करके मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गए, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया, तो एक तो पहले मैं इसको ऊपर करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये काइंड ऑफ, ठीक है, फोकल शिफ्ट, ये थोड़ा सा पतला कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके, हल्का सा मैं यहाँ पे चीज़ों को तो उसमें मैनेज करके दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे, बेसिक शेप को अगर आप देखो आप यहाँ पे, तो देन देखो यहाँ पे एक यहाँ से इतना पार्ट दिख रहा है, कंट्रोल प्रेस करो, इतना पार्ट आपको यहाँ पे फ्लोर पे गए, देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। अभी इसको मैं क्या कहता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में गए इन्फ्लेट, इन्फ्लेट दिख रहा है, इन्फ्लेट में ये अंदर की तरफ मैंने कर दिया, तो थोड़ा सा बेसिक शेप आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मुझे ईयर को थोड़ा सा और देखना है, कि मैं कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे अपोजिट में, तो ये पार्ट में बस कहाँ पे इसके अंदर से घुसा होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक बार और आपको थोड़ा सा कलर रेफरेंस पे लेकर चलता हूँ। जैसे बस ईयर है, ईयर को लो, और ईयर का रेफरेंसेज लो, यहाँ देखो कोई भी एक ईयर पकड़ लो। जैसे मान लो यहाँ पे एक ईयर को मैं देख रहा हूँ, पे मुझे ईयर अगर देखना है तो दिस वन,
ठीक है, नाम भी याद आएगा, ठीक है, और काम भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो सेव इमेज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मैं उस मैनेज करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक शेप्स क्या है, हर चीज़ के बारे में इतना आप स्टडी कर लेना आपको कि कल आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो मेजर चीज़ ऐसी कि आप थोड़ा सा इस पर डिटेल में काम करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ईयर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं ईयर की बात करता हूँ तो ये मुझे दिख क्या रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहला काम, एक तो एंगल वही लो जिसमें आपको दिक्कत ना हो, सेम से मिलोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, डी सेलेक्ट कर दिया मेरे पास, देखो यहाँ पे देखा है मेरे पास अभी शेप कैसा है, ये शेप मेरे पास ऐसे जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल डी, जब ऐसा आ जाए तो मुझे एक डिवीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, ये शेप मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये शेप के साथ मेरे पास यहाँ देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी जा रही है, स्विफ्ट एंड स्मूथ। अब इसको थोड़ा फॉलो करते देखो, यहाँ से शेप मेरे पास ऐसे करके जा रहा है यहाँ पे, जो भी शेप जा रहा था ना यहाँ पे, अभी यहाँ से आपका पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है, ये आपका वाई जैसा शेप बना है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अंदर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि वो मुझे थोड़ा सा बेटर दिखे। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे पीछे का पार्ट कहता है, ये पीछे का पार्ट में अगर देखूँ यहाँ पे तो मुझे ये काइंड ऑफ, ठीक है, ये जो शेप्स दिख रहा है यहाँ पे चीज़ों को आपको दिखाएगा, इतना पार्ट आपका ऐसा दिखेगा कि मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। मेरे पास जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट को मुझे अभी कोई यूज़ में नहीं है, तो ये पार्ट में ऐसे ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, ठीक है। अगर आप कान के पीछे देखो तो ये पार्ट आपका ऐसे इधर की तरफ निकला होता है यहाँ पे, तो आप ऐसे आप चाहो स्कल्पटिंग के थ्रू आप यहाँ पे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसकी नीड नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे स्कल्प भी करूँगा, मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख जाएगा, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से देखो थोड़ा सा बॉर्डर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो बॉर्डर मैनेज करने के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले बात देखो यहाँ पे इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें क्या मेरे पास जो पार्ट है यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा राउंड है, तो मैं यहाँ पे आराम से राउंड कर सकता हूँ, देखो ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करना है, मैं राउंड कर सकता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, मैं मॉडिफाई करके मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा कुछ काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ और भी ध्यान देना, ये पार्ट आपका इधर इधर ये अंदर की तरफ देखेगा, ये बाहर की तरफ देखेगा। यहाँ पे सामने से देखेंगे तो मेरे पास ये पार्ट दिखता है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, इतना पार्ट आपको दिखेगा। ये जो पार्ट मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ से निकलेगा क्या, तो आप चाहो तो इसे आप स्कल्प से निकालो। देखो ये बेसिक आपको शेप समझ में आ गया ना, तो आपको लाइक काम करने का तरीका पता चल जाएगा। पे देख रहे पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका निकलने वाला, तो आप स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ से अपने शेप्स को यहाँ पे देखा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों करके मैनेज करोगे तो यहाँ पे क्या क्या स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट मैंने दिया यहाँ पे, मुझे ध्यान से देखो यहाँ पे कैसा है, ये शेप मैंने कहा ओके व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने तो चीज़ों को लिया, तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा कर्व मैंने मैनेज किया, यहाँ पे बिना कर्व के वो उतना बेटर नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा शेप हमारे अलग है, तो मैंने थोड़ा सा इसे मैंने मॉडिफाई करने के लिए कर दिया कि चलो मुझे इतना कर्व चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन, ये जो पार्ट है मेरे पास नेगेटिव यहाँ पे स्कल्प करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से जब ऐसी चीज़ दिख जाए, मतलब आपको सेगमेंट देना है, तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग में करो, सिर्फ इसमें ही सेगमेंट जा रहा है। अब सोचो मेरे फेस में अगर होता, फेस में मैं अभी 3-4 डिवीजन देता हूँ, मेरे पास काम सिर्फ ईयर में ही है, तो कितना सब पे ओवरऑल डिवीजन जाता है पे। तो अभी हम लोगों ने क्या, जिसमें मेरे को डिवीजन की नीड है मैं उतने पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से आप देखोगे आपका यहाँ पे चीज़ें आप दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ ये आपका पार्ट आपका यहाँ पे दिखने वाला है, सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ये हेलिक्स वाला पार्ट आपको यहाँ से ऊपर से आपको ड्रॉ कर देना, ताकि ये पार्ट ऐसे दिखे कि मेरे पास ये पार्ट इधर से जा रहा है यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो जस्ट स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे अभी ये शेप मेरे पास कैसे जा रहा है, सबसे पहला पार्ट देखो, फ्लोर मैंने ऑन किया, मेरे पास शेप कैसे जा रहा है, ये वाला शेप जा रहा है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना यहाँ पे, ये पार्ट वही है, लेकिन इसको अब लोग तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाते हैं। देखो अब इसको समझना, उन्होंने इतना दे दिया, इतने देने के बाद उनका कहना क्या कि भाई ये जो पार्ट है, देखो इस पार्ट को आप समझो, फ्रंट में गए, ये पार्ट मुझे अंदर करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने अंदर की तरफ कर दिया। तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो ये ध्यान देना क्या। तो इसको मैं जब यहाँ पे मैं अंदर मैनेज नहीं करता तब तक ये दिखेगा नहीं, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया यहाँ पे। मास्किंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, मास्किंग के साथ आप मैनेज करोगे तो आपका थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो भी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं अंदर की तरफ मैं मैनेज कर देता हूँ, शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों देखो, यहाँ पे
कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो शेप जा रहा है यहाँ पे, तो शेप को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये शेप आपका कैसे जा रहा है यहाँ पे, सॉरी स्टेंट ब्रश ले लो आप यहाँ पे, ठीक है, अंडू किया मैंने यहाँ पे। अब देखो ये शेप जो आपका जा रहा है, ये शेप आपका अंदर जा रहा है, तो ये शेप अंदर जब दिखेगा, जब आप इसको अंदर की तरफ से ये थोड़ा सा हॉलो कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आप हॉलो कर दोगे तो ही चीज़ों को बेटर दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हॉलो किया ताकि चीज़ें थोड़ा सा दिखे, फिर बेसिक इम्पैक्ट बेटर नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे डिसेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट कर दिया। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी मैं इसको हल्का सा नेगेटिव स्कल्प करके इसको मैं अंदर कर दूंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को जो लेना है तो मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे, अभी अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसे मास्क करके भी बना सकते हो। लगे आपको ईयर बनाए देखे कि ईयर में कई लोगों को दिक्कतें आती हैं क्या, यहाँ पे मैंने इसके कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप पहले क्ले बिल्डर्स आप यहाँ पे देखो कैसे कनेक्टिविटी दे रहे हो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो। बस ये कनेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है, स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट, कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट मतलब अपोजिट किया, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को जब तक मैं डिवीजन को बहुत बढ़िया से नहीं दूंगा, यहाँ पे देखो मास्किंग आ रही है, यहाँ पे मैं मास्किंग को नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, क्ले बिल्डर पे यहाँ पे अपना थोड़ा सा, अभी इन चीज़ों का मैं थोड़ा सा मैं और तरीके से मैं मैनेज कर दूँगा। मैंने नेगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे, ये पार्ट मुझे ऐसे कर देना, वाई जैसा शेप बनाना है, वाई दिख रहा है, वाई जैसा शेप बना। तो स्टैंडर्ड में गए आपको यहाँ से चीज़ दिखाना है, आपको यहाँ से देखो, यहाँ से ये पार्ट आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है। और आपको ये पार्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये जो पार्ट है आपका यहाँ से ऐसे आप नेगेटिव स्कल्पिंग जाओ तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा आपको बेसिक शेप देना आपको यहाँ पे, ये जो कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आके मिलेगा ना वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर देना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये जो पार्ट मैंने दिया, आप किसी भी चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो आपके पास यहाँ पे पार्ट दिखना है, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो ना ये काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे भी मैं बैलेंस करने वाला हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। अभी जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा इसको मैं मैनेज करता हूँ। देखो ये जो मुझे ब्लेंड में चाहिए, ब्लेंड समझ यहाँ पे, ये जो पार्ट यहाँ पे उठाया ना मैंने यहाँ पे, तो स्विफ्ट प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर देना। यहाँ पे स्विफ्ट में 100% इसे कम कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ये पार्ट आपको यहाँ से, ये पार्ट आपका यहाँ से, ये आपको शेप्स आप ऐसे दिखेगा। फिर इसके बाद जो शेप्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले शेप को आप मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लोर क्लियर का मेरे पास यहाँ पे शेप ऐसे ही दिख रहा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है, बेसिक सा शेप आपको यहाँ पे देखेगा, बेसिक से शेप में आप यहाँ पे देख पाओगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा कि भाई मेरे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपके यहाँ पे जो हमने सेट कर रखा है, यहाँ पे देखो ये चीज़ को मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, फ्लोर पे गए और फ्लोर के साथ मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो शेप टूल। देखो ये आपका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी है, मैंने प्लेन को ऑफ कर दिया यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ से देखोगे देखो बेसिक लुक एंड फील आपको दिखना स्टार्ट हो जब आप चीज़ों को मैनेज करने वाला, ओके। इसमें आप देखोगे यहाँ पे लाइक ये पार्ट कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब ये पार्ट जब मैं जोड़ूंगा तो वो पार्ट उससे जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे कर सकते हो आप। यहाँ पे इसको और डिटेल में भी किया जाए तो इसको और डिटेल में कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या जितनी चीज़ों का आप मैनेज करो, कंट्रोल एंड डिसलाइक, तो यहाँ पे पार्ट आपको अलग नहीं दिखना चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्कल्प करने वाला आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। बेसिक शेप आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आप अगर मास्किंग के थ्रू फॉलो करते हो तो बहुत सी आप शेप मास्क करते हो, आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि कौन सा पार्ट किस एंगल में क्या देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कंट्रोल डी कर दूंगा, यहाँ पे इसको आप जितना डिटेल बना सकते हो आप उतना डिटेल बना सकते हो, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखना पे ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से ऐसे मैनेज करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, ये आप यहाँ से थोड़ा सा पैसे मैनेज करने वाला। इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, देखो ये शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ नीचे वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, तो ये आपका बैलेंस देखिएगा आपका यहाँ पे। जैसे थोड़ा सा पार्ट को मैंने यहाँ पे धीमे धीमे आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ये काइंड ऑफ यहाँ से काइंड ऑफ यहाँ पे दिखा है। इसका आप यहाँ से थोड़ा सा अंदर से नेगेटिव स्कल्प कर दो आप यहाँ पे, तो चीज़ आपको यहाँ पे और भी बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर दिखना यहाँ पे, ठीक है, दिखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका यहाँ से इधर की तरफ, ठीक है। अब जो करना चाहता आप ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे भी डिवीजन मांग रहा है क्या, स्विफ्ट एंड स्मूथ। तो जितना आप यहाँ पे देखोगे
ऑफसेट डिवीजन के लिए बोलेगा भाई यहाँ पे मुझे डिवीजन चाहिए, फ्लैट में देखो यहाँ पे एंगल देखो, एंगल से यहाँ पे कुछ चीज़ आपको मैनेज करते हो नजर आएगा आपको यहाँ पे। अभी इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे जब मैंने क्या, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फ्रंट एंड साइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ईयर FRO फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट एंड साइड मिल जाए तो भी वेल एंड गुड यहाँ पे। देखो ये देखो यहाँ पे अगर मैं बहुत डिटेल में आता हूँ तो ये भी किसने बना कर डाला है, ठीक है। मैं चाहूँगा तो ऐसा मुझे रेफरेंसेस ऐसे मिले जैसे देना, देखो यहाँ पे क्या चीज़ों को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया दिखेगा कि जब तक आप फ्रंट साइड मैच नहीं करोगे ना, मज़ा नहीं आने वाला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिस होने वाली है क्या, और अगर वो मिस होता है तो दिक्कत है क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक ओपन विथ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ECDC में ओपन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्विच किया मैंने जीरो में, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइड से मैंने यहाँ पे कवर किया, साइड से यहाँ पर दिख रहा है जो बेसिक, देखो हर एक का शेप अलग दिखेगा, हर एक का फिनिशिंग आपको यहाँ पे फिनिशिंग आप दे दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। वो आप जस्ट यहाँ पे लगे सेगमेंट है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉरी ये स्टैंडर्ड टूल पे, ठीक है, कोशिश करना पेन टेबलेट से करोगे तो चीज़ थोड़ा सा और बेटर दिख जाएगा आप यहाँ पे, देखा, ठीक है। ये धीमे धीमे आपको थोड़ा सा फिनिशिंग देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये फिनिशिंग आप दोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो सेफ्ट एंड स्मूथ ये मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं इसे फ्रंट में ले जाता, फ्रंट में बस यहाँ पे शेप क्या दिख रहा है, पीछे वाला पार्ट उतना नहीं दिख रहा, ये वाला पार्ट इतना दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, हेलिक्स को कंट्रोल प्रेस किया मैंने, यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं गया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, थोड़ा सा मुझे ऐसा मॉडिफाई करना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ को थोड़ा सा बाहर निकाला, तो ये पार्ट में यहाँ पे बाहर निकला यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो चीज़ों को तो हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर जाना है, ठीक है, ये पार्ट आपको देखना है यहाँ पे। देन ये जो शेप्स है ना आपके यहाँ पे, देखो ये आपका ये कनेक्टेड यहाँ पे रहता है, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड में आप करोगे तो देखो आप ये पीछे से आपका पार्ट दिखेगा यहाँ पे। देखो बैक में करते हैं, बैक में कैसे देखना है, बैक में आपका इसे दिख रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो ये पार्ट आपने यहाँ पे किया है, देखो बेसिक शेप आपका यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप दिखने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप को थोड़ा सा आप, ठीक है, और डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे, ये देखो इस शेप्स को थोड़ा सा आप यहाँ से बेसिक शेप को आप यहाँ पे हल्का सा कर्व देना तो कर्व दे दो आप यहाँ पे, तो कर्व आपको यहाँ पे दिखेगा। तो रेफरेंस को फॉलो करो, चीज़ों को कितना मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे इधर इधर, ठीक है, यहाँ से देखोगे आप यहाँ पे। तो रेफरेंस को अगर मैं देखूँ मेरे पास ये शेप ऐसे ही करके इधर 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 ऐसा आ रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो काइंड ऑफ, ठीक है। अब देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये आपका पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप कैसे क्या काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पे बेसिक शेप क्या है आपके, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको ऐसे, यहाँ से आप कर दोगे क्ले बिल्डअप से आप यहाँ पे, ठीक है, ये राउंड सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाता है, यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने दिया भाई, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट जा रहा है यहाँ पे। इधर से मैं साइज को छोटा करके अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैं पे नेगेटिव स्कल्पटिंग करके यहाँ पे देखो हाई सेगमेंट कटिंग बहुत मुश्किल होता है, टाइम लेता है क्या। शिफ्ट डी मुझे पीछे में काम करना है, तो यहाँ पे अगर मैं लो पे जाकर मैं काम करता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलना है, ठीक है। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये शेप मेरे पास यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ, अभी यहीं तो डी प्रेस किया, डी प्रेस करें तो ऊपर डिवीजन पे आएगा, फिर मुझे हर एक में थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा, हर एक लेवल पे आके, ठीक है। फिर मैंने डी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो डी प्रेस करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिग ब्रैकेट में गए एंड स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करूँ तो मेरे को यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं पे काम करूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आइडिया मिलेगा भाई मुझे कैसे काम करना है। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये एक चीज़ को आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं देंगे। ये पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्कल्प किया, स्कल्प करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ करूँगा तो ब्लेंड भी हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो ब्लेंड हाई डिवीजन में ब्लेंड होना मुश्किल होता है। शिफ्ट डी किया मैंने यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज करोगे देखो आपके यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखेंगे आप। अब देखो धीमे धीमे चीज़ आपको देखना स्टार्ट, आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर। अब यही आप माया में बनाने जाओगे ना, माया में बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। माया में अगर आप जा रहे हो तो आपको बहुत चीज़ों को बैलेंस करना होगा। अभी हर एक ईयर का शेप दिख रहा है अलग अलग, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आप चीज़ों को तो ऐसे देखोगे आपके यहाँ पे बेसिक लुक एंड फील आपको दिख जाएगा भाई कैसे आपको क्या काम करना है। यहाँ देखो डी प्रेस करो, जहाँ पे आपको लगे ना, देखो ऐसी लाइन, इसको लाइटिंग के लैंग्वेज में एंटी लाइजिंग बोलते हैं,
ठीक है ना। ये आप डिवीजन दो, जहाँ पे आपको लगेगा ना यहाँ पे स्मूथ करो, ये ऐसी लाइन आ रही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल डी कर देना, ये स्मूथ कर देना। तो आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे, देखो धीमे धीमे आप यहाँ पे फिनिशिंग लेवल दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे धीमे धीमे मैनेज करो, ठीक है। आपको कैसे काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, आप इस स्कल्पटिंग में जितना डिटेल में जाओगे उतना आप चीज़ों को और बेटर दिखा सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं ऐसा कुछ काम करूँ, चीज़ों को फुलफिल करूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड क्लिक, यहाँ देखो पेन को मैंने कर दिया ऑफ। तो भी आपके पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे ईयर का पार्ट कैसा है, ठीक है। इसके साथ ईयर मेरे पास है, ईयर को मैं शिफ्ट एंड क्लिक, मैंने ईयर को मैं ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो मेरे पास अभी बेनिफिट क्या मिल रहा है, फ्लोट पे गए, यहाँ देखो ये जो कुछ एक पार्ट दिख रहा है मेरे पास जो ईयर है, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक तो किया, देखो ईयर में पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ईयर वाला पार्ट में यहाँ पे फ्रंट में ऐसा दिख रहा है, साइड में जाकर देखो साइड में ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे लगे मुझे तो बहुत मॉडिफाई मैनेज करना हो तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। भाई मुझे तो ऐसे थोड़ा सा लंबा करना है तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का फुल्का मैं लंबा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे साइड में गया, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे किया, देखो मैं पहले अप्रॉक्सीमेट की, फिर मैं थोड़ा सा रेफरेंस कर लूँ, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डील करना पड़े, आई कैन मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये भी थोड़ा सा देखना कि जो रेफरेंस है उसको भी थोड़ा सा फॉलो कर सके यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक लुक एंड फील भी देख सके यहाँ पे, लुक एंड फील अच्छा आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप चीज़ों को मैनेज करो, देखो कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप चीज़ों को फुलफिल करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ देखो अभी यहाँ से जब मैं दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को मुझे अंदर लेके जाना जरूरी है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक में यहाँ पे गए तो मुझे भी यहाँ पे क्या आइडिया मिला कि मुझे देखो धीमे धीमे आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी आपको ये पार्ट आया तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करोगे आप यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास रेफरेंस का जॉ लाइन है वो यहाँ पे है, शिफ्ट एंड क्लिक करो, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जॉ लाइन ये दिख रहा है, तो मैंने मेरे पास जॉ लाइन यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। टेंशन नहीं लो, उसको यहाँ पे आपने मूव किया अपने यहाँ पे, आप यहाँ पे इसी पे हो तो आप इसको आराम से आपको मैनेज करना तो आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान देना कि जॉ के बाद ही आपको ईयर आता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, फ्लोर मैंने ऑफ किया, देखो यहाँ पे। तो अभी इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जो जॉ लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जो लाइनें जो हाईलाइट की है उस हाईलाइट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा चीज़ों को बनाना समझाना, ठीक है। तो फ्लोर मैंने ऑफ कर दिया, अभी देखो यहाँ पे बस चीज़ ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बस यहाँ पे देखो जॉ के साथ में ये टच होता है तो ये इसके साथ में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गया, अभी जो दोनों में डिवीजन देखो यहाँ पे कितना स्मूथ है मेरा ईयर। अभी यही सिर्फ ईयर को मैनेज करने के लिए क्या होता, मैं ईयर पे गया, ईयर पे मैंने इतना डिवीजन दिया, देखो ईयर पे कितने डिवीजन है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे मैंने देखा डिवीजन कितने हैं, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक 7 डिवीजन है। अभी मैं इतने फेस में देता तो आपका जीरोस बोल जाता है कि भाई मुझे यहाँ पे कितना काम करना, तो अभी जितना नीड है जहाँ पे उसको उतना ही डिवीजन दो, उसके बाद में आप चीज़ों को मैनेज कर दो कि भाई मुझे ऐसे मैनेज करना है, मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे चीज़ों को ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, बहुत समय चीज़ों को मैनेज करूँ, ये स्ट्रेट लाइन होती है देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, क्ले बिल्डअप यहाँ पे हल्का सा मैंने नेगेटिव स्कल्प करके मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे ईयर को यहाँ पे आराम से सेट कर सकता हूँ। देखना ये काइंड ऑफ स्विफ्ट एंड स्मूथ कनेक्टिविटी हमें मैनेज करना है। देखो मैंने जो लाइनें दिया मेजरमेंट के साथ हमने डील किया और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे देखो आपका काफ़ी चीज़ें बेटर देखिएगा क्या, ठीक है। ये बर्न हॉर्गत करके बंदा है, लाइक उसका आपका स्केचिंग का पार्ट दे रखा है, आईज नोज लिप्स कहाँ पे कैसे क्या काम करना है, इसके स्केच अगर देखोगे फॉलो करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स स्कल्पटिंग बहुत तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो लाइक बहुत ही टाइम दिया, बहुत डिटेल में काम किया है, यहाँ पे पूरा का पूरा PDF है, उसको तो ऑब्जर्व करोगे और मैनेज करोगे, यहाँ मेजरमेंट सब कुछ प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है कि कैसे आप क्या काम करने वाले हो, ठीक है। इसको भी ये भी देख के करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कितना पार्ट है, यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया इमेजेस हैं, ठीक है। इस PDF को एक बार देखो, स्टडी करो, अदरवाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो मेरे को बताना, मैं आपको ये PDF आपको शेयर कर दूंगा। बहुत बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, ठीक है। बच्चे का फेस कैसा होता है, बूढ़े का फेस कैसा होता है, उसमें स्कल्पटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। लाइक प्रॉपर ए टू एनाटॉमी का, स्केच का, लिप्स, नोज, आईज, फुल बॉडी का, मतलब एक तो ये फेस का जो मैंने बताया ना यहाँ पे, दिस इज योर फेस, लाइक फेस का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे बर्न हॉर्गत में। तो पहले फेस का करना, उसके बाद बॉडी का, उसके बाद में फिर मसल्स और बाकी चीज को करना हो तो उसको हम लोग अलग से डील कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई वांट तो इसे फॉलो करना क्या, ठीक है।